Mohammad Shehbaz Sharif Saab has secured 201 votes. Umar Ayub Khan Sahab has secured 92 votes. Mia Mohammad Shehbaz Sharif Saab is declared to have been elected as the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan. शहबाज शरीफ 201 वोट लेकर वजीर आजम मुंतखब। सुन्नी इत्तेहाद के उमर अयूब को 92 वोट पड़े। स्पीकर के ऐलान के साथ ही हुकूमती और अपोजिशन बेंचेस से शदीद नारेबाजी, शेर शेर और चोर चोर के नारों से अवाम गूंज उठा। अपोजिशन ने एजेंडे की कॉपियां फाड़कर वजीर आजम की जानिब उछाल दी। नौमुंतखब वजीर आजम की तकरीर के दौरान भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का शदीद एहतजाज और नारे। शहबाज शरीफ का मुंतखब होने पर लीगी कायद नवाज शरीफ और इत्तेहादियों से इज़हार तशक्कुर। नौमुंतखब वजीर आजम की तकरीब हल्फ बर्दारी कल ऐवान सदर में होगी। उसमें बैठकर उन्हें मिसाक़ मईशत की पेशकश की और अब हुकूमत में उन्हें मिसाक़ मुफाहमत की दोबारा पेश कर रहा हूँ। 9 मई को GHQ में, कोर कमांडर हाउसेस में, एयरफील्ड्स में हमले किए गए। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन को मिसाक़ मुफाहमत की दावत दे दी। इंतखाबी इस्लाहात समेत मुल्क की तरक्की और अवामी खुशहाली के लिए मिल बैठने की दी पेशकश। चारों सूबों को साथ लेकर चलने का वादा। 9 मई को GHQ और कोर कमांडर हाउस पर हमले और शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करके मुल्क और कौम से अजीम गद्दारी की गई। मुलविस अफराद को सजाएं देने के लिए कानून खुद से रास्ता अपनाएगा। गिरफ्तार किसी बेगुनाह को सजा नहीं मिलेगी। शहबाज शरीफ का पहली तकरीर में ऐलान। कहा PTI ने पूरी अपोजिशन को सलाखों के पीछे डाला, जुल्म ढाए गए लेकिन सब्र का दामन न छोड़ा। नवाज शरीफ को झूठे मुकदमे में सजा दी गई, जिला वतनी पर मजबूर किया गया। नौमुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टैक्स देने वालों पर मजीद बोझ न डालने और टैक्स लेवल कम करने का नाम। टैक्स और बिजली चोरी के कैंसर जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़्म। FBR को 10 रोज में टैक्स रिफंड घरों पर मुहैया करने का हुक्म। 5 लाख नौजवानों को मसनूई जहानत की तरबियत। बैरून मुल्क यूनिवर्सिटीज़ में तालीम के लिए वज़ाइफ। किसानों को ट्यूबवेल के लिए खुसूसी पैकेज। आला क्वालिटी के मुफ्त बीज और खाद फैक्ट्रीज के बजाय सब्सिडी बराह रास्त किसानों को देने का भी वादा। 1 साल में हुकूमती इक़दाम के समरात सामने आने के लिए पुरुद। वज़ीर आज़म का बैनुल-अक़वामी सतह पर किसी भी ग्रेड गेम का हिस्सा न बनने का भी ऐलान। दोस्तों में इजाफा और मुखालिफिन में कमी लाएंगे। अमरीका से तारीख़ी ताल्लुकात पहले ठीक और फिर इस्तवार करने हैं। या शहबाज शरीफ ने खारिजा पॉलिसी भी वाज़ेह कर दी। गाज़ा और कश्मीर में कत्ल व गारत की मज़म्मत। शहबाज शरीफ मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। PDM-2 हुकूमत बनने के बावजूद ये खुश नहीं। ये जानते हैं इन्होंने डकैती की। इंट्रा पार्टी इलेक्शन हमारा अंदरूनी मसला था। एक मुल्क में 2 दस्तूर नहीं चल सकते। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब। 9 मई वाक़या से लाताल्लुक़ी का इज़हार। आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा। 3 मई 2022 को बानी PTI पर हमले का जिम्मेदार शहबाज शरीफ को करार दे दिया। जमीयत उलमा इस्लाम और BNP मैंगल का कायदे ऐवान के इंतखाबी का बाइकॉट। वोटिंग के दौरान अख्तर मैंगल तन्हा ऐवान में बैठे रहे। JUI के अरकान ऐवान से गैर हाजिर रहे। नौमुंतखब वज़ीर आज़म की लीगी कायद से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने एहतरामन बड़े भाई नवाज शरीफ के घुटनों को हाथ लगाया। दूसरी बार वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर लीगी कायद की शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। चीनी सदर और वज़ीर आज़म की शहबाज शरीफ को दोबारा वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की की नई मनाजिल तय करेगा। दोनों ममालिक मिलकर बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत और CPEC को अपग्रेड वर्जन बनाएंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग का पैगाम। 2024 की धांधली ने 2018 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सिंध और बलूचिस्तान असम्बली खरीदी गई। मौलाना फजलुर रहमान बरस पड़े। हकीकत है कि जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। ये पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदा नहीं। सरबराह JUI ने पार्लियामेंट को धांधली की पैदावार करार दे दिया। के इंतखाबी नताइज को PTI ने हल्फ उठा के असम्बली का और जो रजिस्टर है मेंबर्स का उस पर दस्तखत करके स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में हिस्सा लेकर और अब वज़ीर आज़म के इंतखाब में हिस्सा लेकर तस्लीम कर लिया है। मुझे कोई हैरानी नहीं है क्योंकि इमरान खान साहब हर मामले में यू टर्न लेते हैं। अचरजई साहब को 2 नंबर बंदा कहते थे, फिर अपना उम्मीदवार बना लिया। PTI ने हलफ उठाकर और स्पीकर का इंतखाब लड़कर 8 फरवरी के इलेक्शन को तस्लीम कर लिया। सदर के लिए महमूद खान अचरजई की नामजदगी पर हैरानी नहीं। यू टर्न लेना तहरीक इंसाफ का पुराना शेवा है। मौलाना फजलुर रहमान को मुस्तकबिल में साथ लेकर चलेंगे। नवाज शरीफ ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का वादा किया है।
एहसन इकबाल की गुफ्तगू। सफ़र 2018 में रुका था, वो दोबारा से शुरू होगा। नौजवान को रोटी मिलेगी, रोज़गार मिलेगा, कारोबार मिलेगा। शहबाज शरीफ साहब ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया था। इंशाअल्लाह मईशत को इस्तेकाम देंगे, सियासी इस्तेकाम आएगा। बड़े अफसोस की बात है कि 10, 11, 12 साल की एक तो जो नालायकी ना अहली तो है ही जो मुल्क पर मुसल्लत थी, लेकिन बदतमीज़ी भी पार्लियामान में आ गई। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है। कुछ लोग अवाम की खिदमत करने में महारत रखते हैं। पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया था, मईशत को मुस्तहकम करेंगे। नौजवानों के रोजगार, कारोबार और तरक्की का दौर शुरू होगा। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब को मुफाहिमत का कोई रास्ता खुल सकता है? देखिए, हम तो कहते हैं सबके साथ मुफाहिमत होनी चाहिए, लेकिन हम किसके साथ मुफाहिमत करें? हमारा कोई किसी के साथ झगड़ा नहीं है। हम तो बार बार कहते रहे कि अवीज़ होनी चाहिए, ये क्लैश ऑफ टाइटन ख़त्म होने चाहिए, आगे की तरफ बढ़े। एस्टैब्लिशमेंट समेत किसी से हमारा कोई झगड़ा नहीं, इख्तलाफात खत्म करके आगे बढ़ना चाहते हैं। इलेक्शन से फायदा उठाने वालों ने मैंडेट चोरी किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का दावा। फ्री के इलेक्शन के मुताबिक रिजल्ट आए तो 8 फरवरी को पाकिस्तान की गयूर अवाम ने इमरान खान के नज़रिए को वोट दिया है, इमरान खान की जद्दोजहद को वोट दिया है और हमारी 180 कौमी असम्बली की सीटें बनती हैं। जब तक छीना गया मैंडेट वापस नहीं मिलता तब तक ऐवान के अंदर और बाहर एहतजाज करते रहेंगे। आमिर डोगर का ऐलान। मौजूदा असम्बली से इस्तेहकाम की तवक्को नहीं। असद कैसर को खदशात। महमूद अचकजई को नामजद करके बानी पीटीआई ने साबित किया कि वो पूरे मुल्क का लीडर है। अली मोहम्मद खान की गुफ्तगू। इमरान खान ने मजबूत फैसला किया है, कौमी क़यादत होने का सबूत दिया है कि सबसे बड़ी जमात ने एक छोटे सूबे से एक इलाकाई जमात को सदर के बहुत बड़े ओहदे के लिए मुंतखब किया। मैसेज दिया है कि इमरान खान पूरे मुल्क का लीडर। पीपल्स पार्टी ने सदारती इंतखाब के लिए एमकेएम से कोई राबता नहीं किया। राबते पर 15 साल का हिसाब मांगेंगे। फारूक सत्तार का 2 टोक पैगाम। अमीनुल हक बोले, बातचीत के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। एमकेएम की ख्वाहिश है सियासी डायलॉग का आगाज किया जाए। पीपल्स पार्टी रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी का सेनेट इलेक्शन लड़ने का फैसला। कागजात नामजदगी जमा करा दिए। गिलानी की कौमी असम्बली की खाली नशिस्त पर इलेक्शन कौन लड़ेगा, फैसला पार्टी क़यादत करेगी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से हादसात में जाबहक अफराद की तादाद 27 हो गई। 38 अफराद जख्मी। खैबर के इलाके बाजार जखाखेल में मकान की बोसीदा छत गिर गई। मलबे तले दबकर एक ही खानदान के 6 अफराद जान से हाथ धो बैठे। दर्जनों घरों को नुकसान पहुंचा। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की जांबहक और जख्मियों अफराद के वर्षा में इमदादी चेक और सामान तकसीम करने की हिदायत। बंद रास्तों को खोलने के लिए फौरी इकदाम करने के भी अहकामात। पीडीएमए बलूचिस्तान में हालिया बारिशों और बर्फबारी में नुकसानात से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। गवादर और बारखान में मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जांबहक और 1 शख्स जख्मी हुआ। गवादर, केच, वाशक और खारान में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 1000 के करीब अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। मुतासरा शहरों में 200 से ज़ायद मकानात मनहदम। 4 शराहों और 1 पुल को नुकसान पहुंचा। गवादर में बारिश के 2 रोज बाद भी बेशतर इलाकों से पानी की निकासी ना हो सकी। सड़कों पर तालाब के मनाजिर, घरों में भी घुटनों घुटनों तक पानी। वजीर आला सरफराज भुट्टी गवादर पहुंच गए। बारिश और सैलाब से होने वाली तबाही का जायजा लेंगे। मुतासरीन से मुलाकात में मुआवजा देने का भी ऐलान। कल तक शहर से पानी मुकम्मल निकालने का वादा। पीडीएमए को आखिरी मुतासरा शख्स तक इमदाद पहुंचाने की हिदायत। सवात के सयाहती मुकामात कालाम, मालम जब्बा और लंडी कोतल में बर्फबारी का सिलसिला जारी। सड़कें बंद होने से सयाह फंस गए। मटा में पहाड़ी तोदे तले दबे अफराद की तलाश जारी। शराह रेशम पर लैंडस्लाइडिंग के बायस गिलगित बल्तिस्तान का मुल्क भर से जमीनी राब्ता मुनक़ता। मरी में बर्फबारी के बाद दर्जे हरारत -2 तक गिर गया। इस्राएली फौज की रफा में पनाह गुज़ीनों के कैंप पर बमबारी। मजीद 11 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में 92 फलस्तीनियों ने जाम शहादत नोश कर लिया। अमरीका ने फजा से इमदादी सामान गिराने की फुटेज जारी कर दी। अमरीकी सदर जो बाइडेन के मुकाबले डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में इजाफा। 48% वोटर्स ट्रंप और 43% बाइडेन को वोट देने के हामी। डेमोक्रेट्स की बड़ी तादाद बाइडेन की कारकर्दगी से गैर मुतमईन। स्वाबी में जमीन का तनाज़ा 2 जाने ले गया। मुल्जिमान ने फायरिंग करके अपने चचा और कजन को मौत की नींद सुला दिया। एक मुल्जिम गिरफ्तार, दूसरा भाग निकला। कराची में अवाम के मुहाफिज भी गैर महफूज।
मुसल्लह डाकू जमशेद क्वार्टर थाने के पुलिस अफसर से गाड़ी, नकदी और मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। कराची की अवामी कॉलोनी में घर के अंदर सुरंग बनाकर पार्को लाइन से ऑयल चुराने वाले 4 मुलजिमान धर लिए गए, मुकदमा दर्ज। बोलान कौमी शाहराह पर डकैती की वारदातों में इजाफा पर ट्रांसपोर्टर्स का धरना, शाहराह ब्लॉक होने से गाड़ियों की कतारें लग गई, मुसाफिरों को परेशानी का सामना। ननकाना साहिब में पोलियो मुहिम के दौरान खवातीन वर्कर्स को हिरासा करने के इल्जाम पर पोलियो मुहिम इंचार्ज मुअत्तल, डीसी की शफाफ तहकीकात की यकीन दहानी। कराची के कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन में बारिश के बाद जरासीम कुश स्प्रे का छिड़काव, रिहायशी इलाकों समेत मजहबी इबादत गाहों में भी स्प्रे किया गया। पीएसएल में आज नेशनल स्टेडियम कराची में मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स के दरमियान मुकाबला होगा। रावलपिंडी में गुज़िश्ता रोज दोनों मैचेस बारिश के बायस मनसूख कर दिए गए थे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी डरबी रेस के जोकि आमिर परवेज ने अपने नाम कर दी। रेस में 14 घुड़सवारों ने हिस्सा लिया। फातेह को 40 लाख, रनर अप को 13 लाख और तीसरी पोजीशन पर आने वाले को 6 लाख रुपए इनाम दिया गया।